28 तारीख में वहां पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहां पर निकलेगी। अगर 28 तारीख को शोभा यात्रा निकाली गई तो 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं, 25 लाख किसान भी यही हैं, हम भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और जगह भी हमारी होगी और तारीख भी हम तय करेंगे। ये शब्द हैं राकेश टिकैत के। राकेश टिकैत ने ऐसा क्यों बोला, ये आपको विस्तार से बताते हैं। आपको याद ही होगा कि नूह में किस तरह से शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी और भाईचारे को बढ़ाने के लिए बीते दिन अलवर में किसान मजदूर भाईचारा महापंचायत का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में शामिल होने के लिए तमाम किसान नेता पहुंचे थे, खाप पंचायतों के चौधरी पहुंचे थे, इलाके के सारे लोग पहुंचे थे और भाईचारे को बढ़ावा दिया था। और ये लठगाड़ा था, उनकी भाषा में अगर बात करूं तो ये लठगाड़ा था कि अब हम मेवात में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उन मुसलमान मेवाती भाइयों के साथ खड़े हैं। इसी बीच राकेश टिकैत का जो भाषण है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। राकेश टिकैत के ऐसे तेवर इससे पहले कम ही मौकों पर देखने को मिले हैं। राकेश टिकैत ने खुले शब्दों में मुसलमान मेवातियों के साथ खड़े रहने की और डटकर खड़े रहने की बात कही है और ये सार्वजनिक चेतावनी दी है कि अगर इनको परमिशन मिलती है, किनको, जिन लोगों ने 28 तारीख को शोभा यात्रा निकालने की बात कही है, कि अगर प्रशासन इनको परमिशन देता है या ये यात्रा निकलती है तो फिर हम किसान भी अपने उन 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसानों के साथ ट्रैक्टर मार्च करेंगे और जिसकी तारीख भी हम तय करेंगे, हम भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आएंगे और यहां पर यात्रा निकालेंगे। ये शब्द राकेश टिकैत ने बोले हैं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा है पॉइंट वाइज से आपके सामने हम रखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। काफी काम की और कीमती बातें राकेश टिकैत ने कही हैं भाईचारा बढ़ाने के लिए। विस्तार से आपको बताते हैं, पॉइंट वाइज से आपके सामने रखते हैं। शुरुआत में राकेश टिकैत अपनी स्पीच के दौरान में कहते हैं कि दरअसल लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आप हिंदू नहीं हैं। राकेश टिकैत हिंदू नहीं है, वो क्यों नहीं आते हैं यात्रा निकालने के लिए, कहां हैं उनके 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान। इसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत कहते हैं कि जब मुझसे यह सवाल पूछा जाता है तो मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं भारतीय हिंदू हूं। मैं वो भारतीय हिंदू हूं जैसे भारतीय मुसलमान होता है, भारतीय सिख होता है, वैसे ही मैं भारतीय हिंदू हूं। और हिंदू की 2 कैटेगरी हैं और उन 2 कैटेगरियों में एक कैटेगरी है नारंगिया हिंदू, जो कि नागपुर वाले हैं, जो कि हिंसा करते हैं, और हम हैं भारतीय हिंदू, जो कि हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जैसे कि एक भारतीय मुसलमान कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ये बात कहते हुए राकेश टिकैत नजर आए। इसके आगे राकेश टिकैत कहते हैं कि सुनने में आ रहा है कि धारा 144 लगी गई है, लेकिन अगर धारा 144 है तो वो सिर्फ मेवाती मुसलमानों के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सभी इलाके के लोगों के लिए उसका वो होनी चाहिए और उसका पालन सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ मेवाती मुस्लिमों के लिए है। ये बात राकेश टिकैत कहते हुए नजर आए और इस बात पर गौर देते हुए नजर आए कि अगर, क्योंकि धारा 144 लगेगी तो परमिशन नहीं होगी किसी को भी एकत्रित होने की या यात्रा निकालने की, तो ये बात कहते हुए नजर आए कि वो जो 28 तारीख की कॉल दी गई है शोभा यात्रा फिर से निकालने की, एक नए विवाद को जन्म देने के प्रयास करने की, उसको रोक लगाने की बात राकेश टिकैत जो है वो कहते हुए नजर आए। इसके आगे राकेश टिकैत कहते हैं कि देखिए, हम लोगों को जो है पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है। तमाम बातें वो इस तरह की कहते हुए और युवाओं को समझाते हुए भी नजर आए और उन्होंने फिर से दोहराते हुए ये बात कही कि देखिए, जो नारंगिया हिंदू हैं वो लोग जो है वो हिंसा करना चाहते हैं और वो चंद लोग हैं। आप भारतीय हिंदू हैं, जैसे भारतीय मुसलमान होता है, जैसे भारतीय सिख होता है, जैसे भारतीय ईसाई होता है, वो सारे लोगों का जिक्र करते हुए नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही है, हिंदुओं में ही 2 कैटेगरी हैं, बाकी लोगों में भी 2 कैटेगरी हैं। नारंगी मुसलमान भी है, जो बीजेपी की बी टीम है, वो हमेशा इस तरह के मैसेज जो है लोगों में पहुंचाता है कि देखो सब मुसलमान एक साथ हो जाओ, एकजुटता ले आओ, और इस तरह के जो है मैसेज लोगों में जाकर के
भड़काने का काम करता है, वैसे ही उन्होंने सिख लोगों का एग्जाम्पल दिया कि सरदारों में भी इस तरह के लोग हैं जो उनकी टीम के हैं, वो आपके पास आ जाते हैं लेकिन वो आपके लिए कभी काम नहीं कर सकते। वो काम उन्हीं लोगों के लिए करेंगे जो जिन लोगों से वो निकल कर आए हैं, और वो धीरे धीरे बीजेपी की बी टीम बनकर सभी लोगों में घुस रहे हैं। इसका ख्याल रखना चाहिए। साथ ही उस मौजूदा पंचायत को लेकर भी कहा कि हो सकता है कि यहां पर भी ऐसे लोग हों, ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो लोग हिंसा की बात करें, भड़काने की बात करें और मुसलमानों को मुस्लिम एकजुटता की बात करें, क्योंकि ये भारतीय जो लोग हैं वो सब हम एक हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। इसलिए कोई भी अगर भड़काने की बात करता है तो उससे सचेत रहने की जरूरत है। इसके आगे राकेश टिकैत कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में 2013 में, आपको याद होगा जब कम्युनल राइट हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उस दौरान का जिक्र करते हुए राकेश टिकैत कहते हैं कि कुछ लोग उस दंगे को याद करते हुए कहते हैं कि कम हुआ है, कि ये लोग कैसे बच गए। कोई कहता है कि नहीं, हमने पलटवार क्यों नहीं किया। ये जो बातें हैं ये बता रहे हैं कि कैसे लोग जो है भड़का देते हैं और इसमें नुकसान किनका होता है। इसमें नुकसान आम आवाम का होता है, आम जनता का होता है, जिसका घर परिवार छूटता है, किसी के घर से कोई जो है पारिवारिक नुकसान पहुंचता है, उसके घर के व्यक्ति जेलों में जाते हैं। इससे आम लोगों का नुकसान होता है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप उन लोगों के कहने पर आएंगे जो लोग अपने आप के नहीं हुए, यानी उनके अपने लोगों के वो लोग नहीं हुए। किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने मुरली मनोहर जोशी का जिक्र किया, अडवाणी का जिक्र किया, और आपको ये चीज याद दिलाने की कोशिश की कि ये वही अडवाणी है जो यात्रा निकाला करते थे राम मंदिर के लिए। जिन्होंने यात्राएं निकाली वो वही मुरली मनोहर जोशी हैं जो एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। आज उनको बोलने तक की आजादी नहीं है, यानी उनको बोलने तक की आजादी नहीं है, उनको सारी चीजों से निकाल दिया। जबकि वो लोग मेन मीटिंग करते थे, बैठ के करते थे हमारे साथ, और आज वो उन लोगों को बोलने तक की आजादी नहीं है। तो राकेश टिकैत कहते हैं कि अगर उन लोगों के ये लोग नहीं हुए तो फिर हमारे कैसे हो जाएंगे। ये बात राकेश टिकैत मंच से कहते हुए नजर आए। साथ ही राकेश टिकैत ने विपक्ष को लेकर बड़ी बात कही है। विपक्ष को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर विपक्ष डरा हुआ महसूस करेगा तो तानाशाही उभर कर आगे आएगी। डरा हुआ विपक्ष तानाशाह पैदा करता है। विपक्ष को भी अपने आंदोलन तैयार करने चाहिए, विपक्ष को भी सड़क पर उतरना चाहिए, विपक्ष को इस तरह की नफरत के खिलाफ लड़ना चाहिए। और बेहद जरूरी बात राकेश टिकैत ने यह कही है कि देखिए विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो कितनी बड़ी होती है, लेकिन विपक्ष कितनी जिम्मेदारी अपनी उठा रहा है ये आप और हम बाखूबी जानते हैं। तो राकेश टिकैत ने विपक्ष की उन तमाम पार्टियों को लेकर बिना किसी का नाम लिए यह बात कही है कि डरा हुआ विपक्ष जो है वो तानाशाह पैदा करता है, और अगर आप डरेंगे तो इसी तरह से तानाशाही आगे बढ़ेगी। साथ ही राकेश टिकैत ने इलेक्शन को लेकर बात कही कि इलेक्शन में आजकल जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो ईवीएम या बैलेट पेपर से नहीं निकलता है। राकेश टिकैत बोले कि इसका बड़ा उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश के चुनावों से ले सकते हैं, जहां पर जो है सर्टिफिकेट से जीता हुआ कैंडिडेट तय होता था कि हारने के बाद जो है जीता हुआ सर्टिफिकेट बना दो और कैंडिडेट जीत जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस देश को जो है वो आंदोलन बचा सकते हैं, यानी हमें निकलकर आगे आना होगा, गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। और अगर हम इसी तरह से पीछे हटते रहे तो समझ लीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही होता रहेगा। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करते हुए वो चुनाव में, यानी पिछले जो बीता हुआ चुनाव है 2022 का विधानसभा चुनाव, उस चुनाव की वो याद दिला रहे थे। तमाम विधायकों का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वो विधायक हार रहे थे और उसके बाद जो है उन्हें जीता हुआ सर्टिफिकेट दे दिया। ना तो ईवीएम से वो जीता हुआ सर्टिफिकेट निकला, ना बैलेट पेपर से निकला, बल्कि उसका सर्टिफिकेट बना दिया गया। और अंत में एक बार फिर से राकेश टिकैत ने जोर देते हुए यह चेतावनी दी कि अगर 28 तारीख को शोभा यात्रा निकलती है तो फिर हम भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। हम 4 लाख से 25 लाख भी हो जाएंगे हमारे ट्रैक्टर, और तारीख भी हम तय करेंगे और जगह भी हम तय करेंगे। ये बात कहते हुए राकेश टिकैत ने अपना जो भाषण है वो खत्म किया। आपको बता दें कि जो मैंने बात आपके सामने रखी है, राकेश टिकैत के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। राकेश टिकैत काफी अग्रेसिव अंदाज में जो है वो भाषण देते हुए नजर आ रहे थे और भाईचारे की बात कर रहे थे। और अंत में उन्होंने अपने जो भाषण है उसके अंत में जय मेवात कहा।
जयमेव क्षेत्र कहा। जयमेव क्षेत्र करके जो है उन्होंने अपने भाषण का अंत किया और कहा कि हम आखिरी दम तक जो है हम अपने मेवाती भाइयों के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको राकेश टिकैत के भाषण को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए। और जो पॉइंट हमने आपके सामने रखे और राकेश टिकैत ने जिन पॉइंट्स पर बात की कि किस पर ध्यान देने की जरूरत है और ये कौन लोग हैं, उनको लेकर आपको क्या कुछ कहना है, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं।